हरे कृष्णा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी को ईद की शुभकामनाएं। आज पूरे विश्व में ईद का त्यौहार खुशियों से मनाया जा रहा है, लेकिन हमें ये देखना होगा हमारी ये जो खुशियाँ हैं वो किसी प्राणी के लिए दुख का कारण ना बने। ईद का त्यौहार, मैं ईद का त्यौहार बनाने के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन क्या हमारा जो ईद का त्यौहार है, जिस पर्पस से या जिस मीनिंग को लेकर हम ईद का त्यौहार बनाते हैं, क्या वो मीनिंग पूरा हो रहा है इस त्यौहार को बनाने में? हमें इस चीज़ के बारे में सोचना होगा। ये जानने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि ईद का त्यौहार मनाया क्यों जाता है। ईद का त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों इब्राहिम और इसाक की याद में। इब्राहिम और इसाक जो सच्चे मुसलमान थे, जो वास्तव में आज के समय में शायद कोई भी नहीं है इस धरती पर, जो नज़र में आते हैं, शायद कोई हो तो वो तो अल्लाह ही जाने, लेकिन जो नज़र में आते हैं उनमें से सच्चा मुसलमान कोई भी नहीं है। सच्चा मुसलमान इब्राहिम और इसाक की याद के अंदर ईद मनाया जाता है। दोस्तों, कुरान के अंदर एक दृष्टांत आता है सूरा अल-असफ में, जिसमें बताया गया है कि इब्राहिम को स्वप्न में अल्लाह दिखाई देते हैं और अल्लाह उनको आदेश देते हैं कि मुझे कुर्बानी के रूप में तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु चाहिए। और इस जो इब्राहिम थे उनको सबसे प्रिय थे अपने पुत्र इसाक। तो उनको वो लगा कि जब से प्रिय पुत्र, तो जब सबसे प्रिय वस्तु मेरी इसाक है, मेरा पुत्र है, तो मुझे यही कुर्बान करना पड़ेगा अल्लाह की राह में, जो अल्लाह ने आदेश दिया है। अल्लाह पे ईमान का मतलब अल्लाह के आदेशों की पालना। जब अल्लाह ने आदेश दिया है तो पालन करना ही पड़ेगा, चाहे वो प्रिय वस्तु कुछ भी हो। तो फिर उन्होंने ये जो बात थी, जो अपने स्वप्न को उन्होंने अपने पुत्र को बताया, इसाक को बताया। और इसाक भी सच्चा मुसलमान था, तो उसने भी कहा कि जो आदेश आपको अल्लाह ने दिया है आप उसको फॉलो कीजिए, उसका पालन कीजिए, यकीन मानिए मैं ठस से मस नहीं होऊंगा। तो ये थे इब्राहिम और इसाक, जहाँ इब्राहिम अपने प्रिय पुत्र को बलि देने के लिए तैयार है अल्लाह के आदेश पर। याद रखिए, ये ज़रूरी है, अल्लाह के आदेश पर, खुद के आदेशों पर नहीं, खुद के मनगढ़ंत इच्छाओं पे नहीं, अल्लाह के आदेशों पर वो अपने पुत्र की बलि देने के लिए तैयार है। और इधर इसाक जो अल्लाह के आदेशों के पालन के लिए बलि चढ़ने के लिए तैयार है। ऐसे मुसलमानों से तो धरती धन्य हो जाए, अगर ऐसे मुसलमान पैदा होने लग जाएं तो। अब दोस्तों, आज का प्रेजेंट का जो चल रहा है दृष्टांत वो देखते हैं। अब मुसलमान क्या करते हैं, उनकी याद में बकरा लेके आते हैं, उसका पालन, बकरा या भेड़, उसका पालन पोषण करते हैं। उनसे अटैचमेंट तो होता नहीं, प्रिय वस्तु नहीं होती उनकी बकरा, वो तो इसी तैयार में रहते हैं, कभी इसको काटें कभी इसको काटें। तो वास्तव में ये कुर्बानी जो है, इब्राहिम वाली कुर्बानी से तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है इस कुर्बानी और उस कुर्बानी में। इब्राहिम की जो कुर्बानी थी वो अल्लाह के आदेशों के अनुसार थी। ये जो कुर्बानी है, ना तो अल्लाह ने इनको कुर्बानी करने के लिए बोला है, हाँ अल्लाह ने मीट खाने के लिए अलाउड कर रखा है, लॉफुल। ऐसा नहीं आप जो मन खाए, जो मन में आए वो खा गए, या फिर जितना मन में आए वो उतना खा लिया, नहीं। अगर ज़रूरत है, जैसे बोलते हैं ना कि आप ऐसी जगह पे चले गए, जैसे सऊदी अरब में जो था, ये कुरान जो है इस्लाम का जो ओरिजिन तो सऊदी अरब में रेगिस्तानी एरिया में था, जहाँ पे जो आप देखेंगे वेजिटेशन नहीं होगा, ट्रीज़ नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे, फल सब्जी नहीं होगी, अनाज नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में मनुष्य को अपने शरीर के निर्वाह के लिए मांस खाने की आवश्यकता पड़ सकती है, वो लॉफुल है। अल्लाह ने इसको लॉफुल बताया और इसी को हलाल बोलते हैं। हलाल का मतलब ये नहीं छुरे से गर्दन काट दी। आजकल हम जितने भी भारत में हैं वो हलाल का मतलब यही समझते हैं, और मुसलमान भी हलाल का मतलब यही समझते हैं। आप देखो जोमेटो पे हलाल मीट, ये मीट बना बेचा जा रहा है सब जगह पे। तो हलाल का मतलब वो है कि आपको अल्लाह ने, अगर आपकी ज़रूरत है, अगर आप मीट के बिना रह नहीं सकते, मीट के बिना यहाँ पे आपकी मृत्यु हो जाएगी शरीर की, तो आप मीट खा सकते हैं। इसी को हलाल कहा जाता है। और हलाल के लिए भी उन्होंने बहुत सारे जानवरों की लिस्ट बता रखी, वो आप खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक दृष्टांत जो है सूरा हद में आपको मिलेगा। सैली करके एक सच्चे मुसलमान थे, उन्होंने जो ऊँटनी थी वहाँ पे, शी कैमल जो थी, उस अपने फॉलोअर्स को उसको मारने के लिए मना कर दिया था और कहा था कि ये अल्लाह की ऊँटनी है और ये जहाँ तक चाहे वहाँ तक चर सकती है मतलब वहाँ पे घास है, वेजिटेशन है। ऊपरी तौर पे देखोगे तो कन्फ्लिक्ट लगता है, एक तरफ ऊँट को खाने के लिए बोल रहे हैं, दूसरे ऊँट को नहीं खाने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप ढंग से इस चीज़ को समझेंगे, देखिए देयर इज़ नो, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, देयर इज़ नथिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन दिस अपोजिट स्टेटमेंट्स।
तो आप इसमें पाएंगे कि जो ऊँटनी थी वो उस जगह पे थी जहाँ पे हरी भरी घास है, वेजिटेशन है, और ऐसे में फॉलोअर्स को मना कर दिया था कि आप वहाँ पे ऊँटनी को नहीं मारें। लेकिन फॉलोअर्स, उनके जो फॉलोअर्स, सबसे जो मुश्किल टास्क जो दिया गया है ना अल्लाह के द्वारा, भगवान के द्वारा, वो दिया गया है मोहम्मद पैगंबर को, मूसा को, क्योंकि ये ऐसे लोग थे जो मांस खाने के इतने आदी हो चुके थे कि उनको जितना भी समझाइए खाएंगे। तो अगले जैसे उन्होंने मना करा, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और ऊँटनी को हलाल कर दिया। हलाल क्या कर दिया, सॉरी हलाल नहीं कर दिया, इसको हलाल नहीं बोलेंगे, क्योंकि हलाल का मतलब होता है लॉ के अनुसार। तो ये लॉ के विपरीत, ये हराम में आ जाता है। ये लॉ के विपरीत, दो चीज़ें हलाल और हराम। हलाल तो वो होता है जो लॉ के अनुसार काटा जाए, और हराम वो होता है जो लॉ के विपरीत काटा जाए, वो हराम होता है। तो उन्होंने उनको काटा। तो वही चीज़ आज हम कर रहे हैं। मैं आपको ईद मनाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बकरा खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जितनी आपकी नीड है, बॉडी की नीड है, आप खाएंगे, वो अलाउड भी है अल्लाह के अनुसार। लेकिन अगर आपके पास वेजिटेशंस हैं, अगर आपके पास अल्लाह ने आपको, आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं कि आपके पास पर्याप्त वेजिटेशन है, तो वहाँ पे मीट खाना निषेध है। जैसे कि सलीह ने अपने फॉलोअर्स को मना किया था उस जगह पर। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे वेजिटेशन ही नहीं है, अनाज ही नहीं है, तो वहाँ पे मीट खाना तो पड़ेगा ही मनुष्य शरीर के निर्वाह के लिए। तो वहाँ पे ये सारे नियम लागू होते हैं। लेकिन हलाल भी हराम में कन्वर्ट हो सकता है। सूरह अल मैदा की 87वीं आयत बोलती है कि अगर आपने हलाल में जो आपके जो मांस आता है, अगर आपने उसका एक्सिस में कर दिया तो वो हराम में परिवर्तित हो जाता है। तो आज हम जो बकरे काट रहे हैं इतने एक्सिस में, जो हमें वास्तव में ज़रूरत नहीं है काटने की, अगर ज़रूरत है, अगर फिर हम काटते हैं तो वो हलाल में आता है, और ज़रूरत ही नहीं है और हम काटे जा रहे हैं बकरों को, तो ये सब हराम में चला जाता है। तो वास्तव में हम ये कुरान के विपरीत हो गया। और कुरान के विपरीत मतलब कुरान के अनुसार अगर आप चल रहे हैं तो ये अल्लाह का रास्ता है, और कुरान के विपरीत जा रहे हैं तो शैतान का रास्ता है। तो यहाँ पे मैं ईद मनाने के लिए विरोध में नहीं हूँ, ईद मनाइए, लेकिन अननेसेसरी धरती पर बिगाड़ पैदा नहीं करिए। धरती पे अल्लाह ने सब कुछ, अल्लाह ने ही बनाया है। बकरा भी अल्लाह ने ही बनाया है, इंसान ने नहीं बनाया है। इंसान में इतनी वो नहीं कि वो बकरे को बना सके, और बकरे के लिए घास भी अल्लाह ने ही पैदा करी है। जैसे मनुष्य को भी भगवान ने बनाया, मनुष्य को, बच्चों को भी पालने वाला अल्लाह ही है, तो बकरे को पालने वाला भी अल्लाह ही है। लेकिन अल्लाह ने हमारे को कुछ नियम बताए हैं, वो अगर हम नियम फॉलो नहीं करते तो हम मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हैं। तो अगर हमारी ईद जश्न के रूप में धरती पर बिगाड़ पैदा कर रही है, तो हम अल्लाह के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। अल्लाह, कुरान जिस कारण से बोली गई थी उसका सिर्फ एक ही मकसद है, अल्लाह के प्रति प्रेम जागृत करना, अल्लाह के प्रति तकवा जाहिर करना। कुरान पढ़ने वाले जानते हैं अल्लाह के पास ना मीट पहुंचता है ना खून पहुंचता है, सिर्फ पहुंचता है आपका तकवा। अब ये आप पे डिपेंड करता है आपके हृदय में अल्लाह के प्रति कितना तकवा है, कितना प्रेम है। कुर्बानी करनी है तो उस नफ़रत की कुर्बानी करिए जो 1947 से हमने अपने हृदय में पाल रखी है, हिंदुओं के प्रति, हिंदुओं ने मुसलमान के प्रति पाल रखी है। और वो नफ़रत इतनी बढ़ गई है कि जो अल्लाह के प्रति प्रेम या भगवान के प्रति जो प्रेम है उसके लिए जगह नहीं बची है। तो क्यों ना हम इस नफ़रत की कुर्बानी करें, आज इस नफ़रत की कुर्बानी कर कर अल्लाह की राह पे आगे बढ़ें, भगवान की राह पे आगे बढ़ें। क्यों ना हम अज्ञान की कुर्बानी करें, तामील लें, ताकि कोई भी पॉलिटिशियन या फिर कोई भी पाखंडी मुल्लाना मौलवी या पाखंडी साधु बाबा हमें अपनी उंगलियों पे नहीं नचाए और अल्लाह या भगवान की राह से हमें भटका के शैतान या कली की राह पे ना पहुंचा दे। क्यों ना हम उस ललक की कुर्बानी करें जो हमें अल्लाह के आदेशों का विरोध करने पर मजबूर कर देती है। तो इस कुर्बानी से बेहतर है हम वो कुर्बानी करें जो हमें अल्लाह की राह पे ले जाए, जो हमें अल्लाह से प्रेम करने के लिए मजबूर कर दे। तो इसी संदेश के साथ आप सभी को फिर से ईद की दिल से शुभकामनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरे कृष्णा।
अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।